हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक छोटा सा रैग का एप्लीकेशन बनाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब उसका छोटा सा एप्लीकेशन हमने ऐसे करे हैं चीज़ें, बट जेमिनी का यूज़ करके हम पहली बार कर रहे हैं। तो बस यही आपको दिखाना था आज की क्लास में। बहुत ही बेसिक है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में हमने एक टेक्स्ट फाइल को करके दिखाया था आपको, बट आज हमें क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे एक पीडीएफ फाइल के साथ, किस तरीके से हम रैग का यूज़ करके पीडीएफ से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ही आसान है, चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, और आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ स्क्रीन है। बिल्डिंग क्वेश्चन आंसर ऐप विद रैग यूजिंग जेमिनी प्रो एंड लाइन। जेमिनी क्या है, गूगल के एपीआई में चाहिए होगी। आई बिलीव आप गूगल एआई स्टूडियो पे जाके वहाँ से आपको इसके लिए वो मिल जाएगी, और ये हमारा एक नया फोल्डर है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक चाहिए एपीआई, जिसे आप कहाँ से लाएंगे, गूगल के थ्रू, गूगल से लाएंगे। गूगल एआई स्टूडियो आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके यहाँ पर, तो आपको गूगल एआई स्टूडियो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा गूगल एआई स्टूडियो, और यहाँ से जाके आप अपनी एपीआई की निकालेंगे जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यहाँ से अपनी एपीआई की को आप जनरेट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा हमारा सबसे पहला, सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब जो हमें करना है वो ये है, बस सिंपल सा हमें कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनाना है, एक रैग एप्लीकेशन बनाना है। तो आप देखेंगे हमारे पास एक डॉट एनवी फाइल है जिसके अंदर हमने अपनी जो एपीआई की है उसको यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टेक्सटी फाइल है, इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर काम वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रख दी हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं गूगल जेन एआई का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके में होना चाहिए। तो उसके बाद आप अपना टर्मिनल खोलेंगे, और टर्मिनल खोलने के बाद आपको सिंपल सा क्या कर लेना, उसको जो भी वैल्यू है अपने टर्मिनल को आप यहाँ पर पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट डॉट टी कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी इंस्टॉल हो जाएं। ठीक है, तो हम एक बार कर लेते हैं, मेरे में ऑलरेडी हो चुकी हैं सब कुछ, तो हम कर लेते हैं लाइक पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। ठीक है, जैसे आप ये करेंगे तो आपके में रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर आपको कमांड चाहिए, कोड चाहिए, क्या होगा, तो ये है पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टी। इस फाइल के लिए हमारे पास यही काम था और वो हमने कर लिया। अब ये हमारा कोड है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और आपको बताने वाली है कि हमारे पास एक या दो पीडीएफ भी है यहाँ पर। किसी भी पीडीएफ को आप लोड करना चाहो और रन करना चाहो तो ये पीडीएफ है जिसके अंदर चीज़ें यहाँ पर आपको तो सही से नहीं दिखेंगी, बट अगर हम आपको डेस्कटॉप में अपने सिस्टम के अंदर दिखाएंगे तो आपको दिखेंगे एक पीडीएफ है जिसके अंदर लॉगिंग के बारे में चीज़ें मैंने लिख के रखी हुई हैं। ठीक, ठीक है, तुम क्या करते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पर देखें ये हमारी माई पीडीएफ करके है, जिसमें अगर आप यहाँ ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें ओपन है प्रोजेक्ट और इम्पोर्ट लॉगिंग, और ये इसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। इससे कुछ चीज़ें हम पूछेंगे और इससे हम पता करने की कोशिश करेंगे, इससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, इस पीडीएफ से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे और वो हमें आंसर यहाँ पर देगा। ये हमारा एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है रैक का काम क्या होता है, कि हम अपने पर्टिकुलर यहाँ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हम कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं, उससे क्वेश्चन आंसरिंग करनी चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने ओपन एआई के थ्रू देखा है ऑलरेडी, अब हम जेमिनी के थ्रू, गूगल के एपीआई के थ्रू करके देखने वाले हैं ताकि जिनके पास अगर ओपन एआई का एक्सेस नहीं है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ये आपको फ्रीली मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा काम क्या है, अब हमारा बेसिक सा काम बस इतना ही है कि हम यहाँ पर आएंगे और इसे करने की कोशिश करेंगे, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पीडीएफ को लोड करना है, तो हम यहाँ पर क्या जाएंगे, लाइन चेन कम्युनिटी के अंदर जाते हैं। ये ओके, यहाँ सेलेक्ट कर्नल करना पड़ेगा, कर्नल हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमें यहाँ पर अपनी लैंग्वेज एंड कम्युनिटी के अंदर डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर जाएंगे। पाई पीडीएफ लोडर को हमने यूज़ किया ताकि हम इस पीडीएफ को लोड कर पाएँ। ठीक, अब पीडीएफ का नाम क्या है हमारा, आप पाथ डाल सकते हैं, उसका नाम डाल सकते हैं, तो हमने माई डॉट पीडीएफ डाल दिया है, और जैसे हम इसे लोड करेंगे तो ये पीडीएफ हमारी यहाँ पर लोड हो जाएगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बस बेसिकली डालेंगे डेटा, तो आपको ये पीडीएफ और उसके अंदर जितने पेजेस हैं सारे पेजेस का कंटेंट आपको यहाँ पर लोड हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आप कहेंगे दैट्स इट, इतना मुझे आता है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर हमें क्या करना है, इस पीडीएफ के साथ हम कैरेक्टर इसके कैरेक्टर्स को स्प्लिट करते हैं, राइट। तो बस हमें यहाँ पर कर देना रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर, और इसका यूज़ करके हम अपने डेटा को किस में करते हैं, चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। आई बिलीव ये चीज़ आपको पता है, ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। इसको हमने चंक्स में कन्वर्ट कर लिया, अगर हम चंक्स में कर लिया है दैट्स इट। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसे एम्बेडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब एम्बेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, गूगल की जनरेटिव एआई की जो एम्बेडिंग है उसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओपन एआई की नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके पास अगर नहीं है, ठीक है, आपके पास अगर नहीं है यहाँ पर क्या, ओपन एआई का एक्सेस, तो आप इसे यूज़ कर पाएँ। ठीक, तो हमने यहाँ पर इसे लोड कर लिया। ये लोड हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसकी एपीआई को लोड करने के बाद, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
ये ठीक है। हमने क्या किया, इस एम्बेडिंग को यहाँ पर लाया ताकि जो भी हमारे यहाँ पर टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट किया था डॉक्स, और उस डॉक्स के बेस पे हम क्या करना चाह रहे हैं, इस डॉक्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम एम्बेडिंग में। हमने यहाँ पर चेक करके देखा लर्न पाइथन अगर हम लिखते हैं तो उसको एम्बेडिंग किस तरीके से कन्वर्ट करता है वो हमने यहाँ पर चेक करके देख लिया। तो आपको दिखेंगे 5 वेक्टर्स लर्न पाइथन अगर हम देखना चाहते हैं तो 5 तक कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अगर आप आगे की लेंथ बढ़ाना चाहते हो, आगे की लेंथ को भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, गूगल का वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, क्रोमा। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, क्रोमा का यूज़ करेंगे और क्रोमा का यूज़ करके इस एम्बेडिंग को हम अपनी सेव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना मॉडल भी बना लेंगे। तो क्रोमा डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ये हमारा डॉक्यूमेंट्स था, ये डॉक्स क्या है ये, ठीक है, जहाँ पर हमने इसे टुकड़ों में कन्वर्ट करके रखा है, ये वाला पार्ट ये आ गया। और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये डॉक्स हो गए, ये एम्बेडिंग हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को, ये हमारा मॉडल हो गया, इसको हम वेक्टर्स के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, इसको हम वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। यही तो हमारा पर्पस होता है। किसी भी डेटा को पहले हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। जब वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तभी तो वो हमारे मॉडल्स के साथ, हमारे एलएलएम्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तब जब हम उसके अंदर सिमिलरिटी सर्च या कोई भी रिट्रीवर का यूज़ करेंगे तभी जाके वो इंटरेक्ट कर पाएगा। आप कहोगे सही है। तो हमने क्या करना है, फिर यहाँ पर वेक्टर स्टोर के अंदर गए और वहाँ से एज रिट्रीवर हमने क्या यूज़ किया, सिमिलरिटी सर्च। और सिमिलरिटी सर्च को यूज़ करके टॉप के प्रोबेबिलिटी में से जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी हो उसके बेस पे आप मुझे आंसर दे दो, वो हमने यहाँ पर रिट्रीवर अपना बना दिया है। और अगर आप चाहोगे रिट्रीवर को देखना तो आप देख भी सकते हो, लाइक ये आ गया। और हम क्या करना चाहते हैं, इस रिट्रीवर को हम चेक करना चाहते हैं, राइट, कि इसने रिट्रीव किया कुछ कि नहीं। तो लेट्स सपोज रिट्रीवर डॉट इनवोक, और हम क्या करना चाह रहे हैं, इससे पूछना चाह रहे हैं व्हाट इज लॉगिंग। ये हमारे पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है लॉगिंग के बारे में, तो हम इसे रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर इसे रिट्रीव डॉक्स कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसे कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें लॉगिंग के बारे में दिया गया है वो सब कुछ आ गया है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आ चुका है जो भी हमें देखना है, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस अब यहाँ पर क्या है, हमें डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है, रिट्रीवर मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, हमने डॉक्यूमेंट्स लिया, उसके चंक्स बनाए, उसको एम्बेडिंग किया, उसको इंडेक्सिंग कर ली। अब हमारा पर्पस क्या होता था, जब हम क्वेरी पूछेंगे, राइट, तो हमारा क्या हो जाता है, इंडेक्स को हम फेच करेंगे। जैसे हमने देखा टॉप प्रोबेबिलिटीज के बेस पे उसने कुछ तो फेच कर लिया है, बट आंसर जनरेट करने के लिए हमें एलएलएम की जरूरत पड़ेगी, राइट, एलएलएम की जरूरत पड़ेगी। वो अब हम बनाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। लाइक हमने डॉक्यूमेंट्स को फेच कर लिया, अब हम अपने एलएलएम को यहाँ पर बनाएंगे, एक मॉडल को बनाएंगे, लैंगचेन डॉट गूगल जेन एआई इम्पोर्ट गूगल जनरेटिव एआई, ठीक। एक एलएलएम अपना बना लेते हैं जिसमें हमारा क्या रहेगा, एलएलएम का मतलब क्या रहेगा, ये चैट गूगल जनरेटिव एआई। मॉडल का नाम हमारा ये हो गया जेमिनी 1.5 प्रो, एंड टेम्परेचर ये हो गया, मैक्सिमम टोकन ये हो गई। मतलब आंसर जो मिलेगा आपको 5 टोकन से कम का ही मिलेगा। हमने अपना मॉडल बना लिया क्योंकि हमें एलएलएम के अंदर पास करना होता है, राइट। क्वेरी पूछी तो आप यहाँ से जाओगे, जो आंसर मिलेगा, बट इसे पास किस में करना होता है, एलएलएम के अंदर, राइट। तो इसके लिए क्या करना, उसके साथ किस तरीके का आंसर चाहिए, वो सारी चीज़ हम कैसे हैंडल करेंगे, एलएलएम के थ्रू। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, ठीक है, क्या देखनी है, ये चीज़ देखनी है, क्या ध्यान देख पा रहे हो क्या, कि हमने यहाँ पर चेन्स कंबाइन की हैं, कि मल्टीपल चेन्स हमारी बन चुकी है, जिसमें हमने क्रिएट रिट्रीवल चेन एक ली है और एक क्रिएट स्टेप डॉक्यूमेंट चेन ली, ताकि हम क्वेश्चन आंसरिंग वहाँ पर कर पाएँ, ठीक है। और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने इसलिए लिया ताकि हम यहाँ पर टेम्पलेटिंग मतलब प्रॉम्प्ट दे पाएँ कि किस तरीके का आंसर हमें चाहिए। सिंपल है, आपको भी ठीक है। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम दे देते हैं यहाँ पर कि यू आर असिस्टेंट फॉर क्वेश्चन आंसरिंग, और आपका टास्क ये है, ठीक है, इफ द क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर से don't know if you use the 3 sentences maximum and keep the answer concise। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट दे दिया सिस्टम को। अब इसके हिसाब से ये हमारा आंसर जनरेट कराएगा जब भी हम इसके अंदर प्रॉम्प्ट पास करेंगे। तो आप देखेंगे चैट प्रॉम्प्ट जो हमने यहाँ पर किया था, निकाला था, ये मतलब इंपोर्ट किया था, उसके अंदर हमने यहाँ पर मैसेज डाल दिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट ये है, और ह्यूमन जो भी मैसेज करेगा, जो भी आपको पूछना होगा, वो एज ए इनपुट चला जाएगा। अब इसका काम क्या है, इसका सिंपल सा काम ये हो गया कि हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को तो यूज़ कर लिया, अब बचा हमारा चैन को यूज़ करना, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग करनी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन आंसरिंग के लिए एक चैन बना लेते हैं। तो हम यहाँ आएंगे, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए चैन बना लेंगे। किसका हमने यूज़ किया, क्रिएट स्टेप डॉक्यूमेंट चैन, और मॉडल डाल दिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया, और इसके बेस पे क्या होगा, ये क्या जनरेट कर रहा है आपको देखना, उसके लिए परेशान मत हो। इसके लिए हमें एक अपनी रैग की चैन बना लेते हैं, लाइक ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख पा रहे हैं क्या, क्रिएट रिट्रीवल चैन, हमें आंसर वहाँ से चाहिए ना, फेच करना चाहते हैं, हम रैग को यूज़ करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाई है अपनी क्रिएट रिट्रीवल चैन, ये वाला पार्ट, क्रिएट रिट्रीवल चैन, इसका यूज़ किया, और यहाँ के अंदर हमने दोनों चीज़ें पास कर दी हैं, क्या, क्वेश्चन आंसरिंग चैन, क्वेश्चन आंसरिंग चैन और रिट्रीवर, दोनों चीज़ों को हमने पास कर दिया, और ये बन गई हमारी रैग वाली चेन जो हम यहाँ पर चाहते थे।
अब हम अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, रैगचैन डॉट इनवोक, इसे कॉल करने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए क्या तरीका होता है, इनवोक। अब जैसे हम इनवोक करेंगे तो ये क्या करेगा, व्हाट इज़ लॉगिंग का आंसर हमें इस तरीके से दे देगा। ये देखिए, लॉगिंग इज अ मॉड्यूल यूज टू हैंडल द लॉग मैसेज इन द प्रोग्राम। ये प्रॉपर तरीके से आंसर दे रहा है। और जब तक हमने यहाँ पर एलएलएम को यूज़ नहीं किया था, तब इसका आंसर कैसा आ रहा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया भैया, हमने अपनी इस गूगल एक मॉडल को यूज़ किया, ये वाला मॉडल यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पर चैनिंग की, ठीक है, चैनिंग की और प्रॉम्प्टिंग की। चैनिंग और प्रॉम्प्टिंग का क्यों किया, देखो हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर डाला ताकि मॉडल को पता चल जाए किस तरीके से हमें आंसर्स को देना है, वो यहाँ से पता चल गया। उसके बाद आंसर जो हमारे आए हैं, क्वेश्चन आंसर चेन, क्रिएट स्टेप डॉक्यूमेंट, वो हमने चेन बना ली, दोनों की रैक चेन बना ली। और ये हमारी क्वेश्चन आंसरिंग की है कि क्वेश्चन करेंगे आंसर कैसे आएगा, फिर रिट्रीव करके आंसर देना, उसके लिए हमने ये रैक की चेन बनाई। और उसके बाद जब हमने इससे क्वेश्चन पूछा तो ये प्रॉपर तरीके से हमें आंसर दे पा रहा है। और ये आंसर कहाँ आ रहा है, अगर आप देखोगे तो ये पीडीएफ में लिखा होगा यहाँ पर कोई चीज़ कि ये क्या है, इम्पोर्ट हैंडलिंग द मैसेज, डिबगिंग एंड ट्रैकिंग इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर पूछे हैं और हमें प्रॉपर एक बढ़िया सा आंसर यहाँ पर मिल रहा है हमारी पीडीएफ के बेस पे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको ये कमांड, क्या आपको ये क्वेश्चन, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? रैक में फाइन ट्यून से क्या डिफरेंस होते हैं, छोटा मोटा हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था, अभी देखा। इसके अलावा हम बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो आई बिलीव कि आपको ये रैग वाला पूरा पार्ट समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई भी दिक्कत, परेशानी या हम बोलेंगे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाता, कोई परेशानी रह जाती, तो आप लर्निंग लॉजिक पे जाके कमेंट करेंगे और वहाँ पे चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। या इसके अलावा दूसरा तरीका कि आप लिंक्डइन पे जाएंगे, मुझे मैसेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।